नमस्कार दोस्तों, रेड फ्लैग इंफोटेनमेंट का पिटारा इस हमारे चैनल के डॉक्टर्स डायरीज इस शो के हमारे सेकंड पार्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे शो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानने वाले हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ बिगड़ती कैसी है, स्ट्रेस क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। आज फिर हम लोग स्ट्रेस पहचाना कैसे जाए, वो सिम्टम्स क्या है और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कैसा किया जाए, तो इस बारे में जानने के लिए फिर से हम लोगों ने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे मनोविकार तज्ञ डॉक्टर विकास देशमुख सर इनको। सर नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। सर जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रेस क्या होता है वो भी आपने बताया। स्ट्रेस पहचाना कैसे जाए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मैम। बहुत बार अपने को लगता है कि अपने को अपनी स्ट्रेस का कारण पता है, लेकिन एग्जैक्टली वो पता नहीं रहता। तो जनरली स्ट्रेस को हम लक्षणों से पहचानते हैं। लक्षणें प्रमुख 4 प्रकार की होती है। अच्छा। पहला प्रकार इमोशनल सिम्टम्स, जिसे हम भावनिक सिम्टम बोल सकते हैं। उदास लगना, चिड़चिड़ापन होना, चिंता होना, कॉन्स्टेंट ऑन द एज फीलिंग रहना, गुस्सा होना, ये सारे भावनिक सिम्टम होते हैं स्ट्रेस के। दूसरे है कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिसको हम ज्ञान के बारे में बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन, याद रहना चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग का किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, ये सारे कॉग्निटिव सिम्टम्स में आते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा है बिहेवियरल सिम्टम्स, बर्ताव में बदल दिखता है, इंसान चिड़चिड़ा सा जाता है, ज़्यादा सोना, कम नींद आना, ज़्यादा खाना या कम खाना, ये सारे बर्ताव के सिम्टम्स हैं। और चौथा सिम्टम है फिजिकल सिम्टम्स, मतलब शारीरिक सिम्टम्स, जैसे कि छाती में दगदग होना। बहुत लोगों को क्रॉनिक बॉडी पेन होता है, क्रॉनिक हेडेक, चेस्ट पेन, घबराहट, ऐसा लगेगा कि मेरी जान चली जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स को जिसको साइकोजेनिक वोमिटिंग बोलते हैं, कंटिन्यूस उल्टियाँ होती है और उसका कोई कारण नहीं समझता पेशेंट्स। उसके सीटी स्कैन होता है, एंडोस्कोपीज होती है, मल्टीपल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के रेफरेंस होते हैं, फिर भी उसका कारण नहीं समझता। उसका कारण मानसिक रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स को कंटिन्यूस चक्कर आते हैं, गिडीनेस। तो सारे MRI, सारे न्यूरोलॉजिस्ट के रेफरेंसेस नॉर्मल होते हैं। तो गिडीनेस बहुत बार वो स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ऐसे कई सारे फिजिकल सिम्टम्स जो है, जिनका कारण नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में नहीं निकलता है, वो अंडरलाइन कारण उसका स्ट्रेस रह सकता है। और स्ट्रेस को पहचानना, इन चारों सिम्टम्स को आप ध्यान में रखोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब उस हिसाब से अगर बदलाव दिखे तो आप समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली जो स्ट्रेस 4 प्रकार का अलग अलग हो सकता है, सो उसे मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इतने डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि कुछ भी नहीं सोचता है उसमें। मतलब एक जैसे है कि बदलाव धीरे धीरे है, उसमें बहुत बदलाव फास्टली नज़र आते हैं और उससे उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बिगड़ता है। तो एक्चुअल कैसा मैनेज करना चाहिए इंसान? मतलब उसका आंसर काफ़ी बड़ा है। सवाल तो छोटा ही है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का सबसे पहला सूत्र है कि स्ट्रेस को कारण पहचानो, कहाँ से स्ट्रेस पैदा हो रहा है। बहुत बार वो कारण ही अपने को नहीं पता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे लगता है कि मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बट उसका कारण अपना फाइनेंस रहने की जगह या इनकम रहने की जगह अपने स्पेंडिंग हैबिट्स रहते हैं। तो बहुत बार स्पेसिफिक कारण ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए। कभी कभार नहीं समझ में आए एग्जैक्टली स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस जर्नल या स्ट्रेस डायरीज मेंटेन करो, जिसमें आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली ये मुझे स्ट्रेस किस कारण की वजह से है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो टेक अ गेस, वाइल्ड गेस करके लिखो। देन उसको स्ट्रेस पैदा होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, ओके, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया, किस तरीके से कम हुआ या किस तरीके से क्या अप्लाई करने के बाद स्ट्रेस बढ़ा। तो ये डायरी आप अगर बहुत दिनों तक लिखोगे तो आपको उसमें कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे। जो पैटर्न्स को आप जान सकते हो कि ये पैटर्न्स है, ये मेरे बर्ताव के पैटर्न्स है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, और ये मेरे बर्ताव के पैटर्न्स है, इसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है, और ये करने के बाद मुझे अच्छा लगता है।
और दूसरी चीज़ है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है 4A's। 4A's में सबसे पहले अवॉइड जो कर सकते हो उसको अवॉइड करो, दैट इज अवॉइड स्ट्रेस। जहाँ पे आप सिचुएशन को अल्टर कर सकते हो, ट्राई टू अल्टर दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फोर्थ वन इज जहाँ पे आप सिचुएशन को कुछ नहीं कर सकते हो, ट्राई टू अडैप्ट टू दैट सिचुएशंस। और जहाँ पे आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हो वहाँ पे एक्सेप्ट द सिचुएशंस। तो ये 4A's का सूत्र आप ध्यान में रखोगे तो स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आसान हो जाएगा। जैसे हमने 4A's कहा, बट वो कैसे होता है कि जैसे सर बहुत लोग जो होते हैं वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो मतलब उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती एक्चुअली। जो जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बोला कि कुछ बातें जो है वो फिक्स है, हर इंसान के लाइफ में फिक्स है। जैसे अगर जन्म मिला है, बर्थ मिला है तो डेथ भी है ही, तो उससे भी कोई स्ट्रेस में जाता है। समझो कोई एकदम नज़दीकी व्यक्ति हो, उनकी मृत्यु हो गई तो भी एक स्ट्रेस है, वो स्वाभाविक है। बट वो ज़्यादा हो जाए या फिर नौकरी जाना या फिर जैसे शादी होना, जैसे आप बोल रहे हो, उसका भी अलग स्ट्रेस होता है कि कैसे मैनेज करे घर संसार या फिर आगे जाके बच्चे हो गए, तो वो स्ट्रेस लेने के लिए भी थोड़े यंग जनरेशन जो है वो हिचकिचाते हैं। तो उनको क्या कहोगे आप उस स्ट्रेस के बारे में? जैसे देखो अभी जैसे स्ट्रेस के मैंने 4A's या 4A's जो बोले हैं उनको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको इस चीज़ को हैंडल कैसे करने का उसका आइडिया आ जाएगा। ओके, 4A's में सबसे पहले मैंने बोला है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। ओके, सारी चीज़ें तो अपन अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि बहुत सारा स्ट्रेस ऐसा रहता है कि हम लोग कम भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है अवॉइड में। एक तो ना बोलना सीखना। ना बोलना मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, इट्स लाइक बीइंग सेलेक्टिव। कि आपको जो चीज़ें हेल्प करेगी प्रोग्रेस करने में आप उनको हाँ बोल रहे हो और बाकी चीज़ों को ना बोल रहे हो। दूसरा है ऐसे लोगों को अवॉइड करना जो स्ट्रेस बढ़ाते हैं और जो बहुत नज़दीकी नहीं है। राइट। जैसे मैं जब MBBS में पढ़ रहा था तो हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का था कि जो हमेशा आके जब एग्ज़ाम के पहले दिन ही बोलेगा कि ये सबसे डिफिकल्ट पेपर होने वाला है, अभी कोई इसमें पास नहीं होगा। मेरे दूर के कोई चाचा यूनिवर्सिटी में उन्होंने बताया। तो फर्स्ट ईयर में हमारा हमेशा उससे बात करके स्ट्रेस बढ़ता था। पहले एग्जाम में। उसके बाद हमने उससे कटाना चालू कर दिया। जैसे वो अरे हाँ बराबर है, मिलते हैं बाद में, चलो हाँ, क्योंकि क्यों बढ़ाना है ना टॉपिक। थर्ड है अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स। मतलब जैसे कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, पता है ये स्पेसिफिक बंदा ये पार्टी का पक्का एकदम पसंद नहीं आएगा, खिलाफ बोला हुआ, और आपको अगर टाइम नहीं है और वो चीज़ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऐसे टॉपिक में पढ़ो ही नहीं। हाँ, ये गवर्नमेंट आएगी, हाँ बराबर है तेरा, ये गवर्नमेंट आएगी, ये जाएगी, अरे तू बराबर बोल रहा है, ये जाएगी, ठीक है। तो नहीं तो ये टॉपिक का कुछ अंत नहीं है। हाँ, मतलब जैसे रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, बहुत बार तो क्रिकेट पे भी ऐसा होता है कि लोग एकदम एक दूसरे के जान पे आ जाते हैं। तो अननेसेसरी ये स्ट्रेस अवॉइड करो। जहाँ पे आप स्ट्रेसर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, हर जगह तो आप नहीं कर सकते हो अवॉइड, तो वहाँ पे अल्टर करने का कोशिश करो स्ट्रेसर्स को। अच्छा। जैसे उसकी तरफ देखने का नज़रिया अपना खुद का बदलो। फॉर एग्जांपल अभी मुंबई जैसी जगह पे ट्रैफिक जाम में फंसे हो, अभी हमेशा उसके बारे में रोने की वजह से, चिल्लाने की वजह से आपको क्या सीखना है कि यार ये चलो इस टाइम को मैं कुछ तो भी हॉबीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। गाना सुनना, सोचना, या कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स, वो उसको अप्लाई करना। दूसरा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखो आप। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जैसे कोवेज क्वाड्रेंगल करके आता है, इसमें 4 एंगल्स रहते हैं। एक में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंगल जो रहता है, इसमें लिखा हुआ रहता है अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। दूसरा नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। तीसरा अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। और फोर्थ नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो चारों में से दूसरा वाला क्वाड्रेंगल सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें की चीज़ें अपने को हेल्प करती है आगे बढ़ने में। थोड़ा पढ़ लीजिए डिटेल में उसके बारे में, आपको इस पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा वो चीज़। तो हो गया एडॉप्टमेंट। तीसरा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स आपको सीखना है। ओके, तो ये अल्टर आपको सिचुएशंस को करना सीखना चाहिए। मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट हो तो उसको सीखने का, उसको कुछ हैंडल करने के टेक्निक्स होते हैं, वो आप सीख सकते हैं काउंसलर के पास जाके, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके। तीसरा है स्ट्रेस को अडॉप्ट करना, जहाँ पे अपन वो चीज़ें बदल नहीं सकते। तो उसमें आता है कि एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। ओके, जहाँ पे मतलब फिक्स ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसी तरीके से सब होना चाहिए, इस एटीट्यूड को अपने को बदलना पड़ेगा। अपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जब वो एक ज़माने में अभी भी सुपरस्टार ही है सर, नो डाउट, बट जब उनके मूवीज़ थोड़े फ्लॉप हो रहे थे, ABCL कॉरपोरेशन जब लॉस में जब जा रहा था, तब वो टाइम पे कोई भी बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे नहीं आ रहा था।
हमारा। हाँ, वो जो ट्रेंड ऐसा था कि लोग सीरियल से फिल्म मूवीज में में जाएंगे, लेकिन मूवीज से सीरियल में आना थोड़ा अलग था। हम्म, वो टाइम पे अमिताभ जी ने कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो लिया। वो टाइम पे सब लोग उनको बोलते थे यार ये ऐसा कैसा ये तो डिग्रेस है, प्रोग्रेस नहीं है, Yes, ठीक है। हाँ, लेकिन उसी को शो को उन्होंने इतना हिट कर दिया कि बाद में सारे बड़े बड़े स्टार्स छोटे पर्दे पे आने लगे। तो एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंगली, राइट, ठीक है, ये जरूर देखना चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब जैसे अभी बहुत बार क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारे साथ घटी है, डिवोर्स है, किसी का रिलेटिव का डेथ है, Death है। एग्जाम में फेल्योर है, ये चीज़ हमारे 100 साल के लाइफ में कितना हमें इम्पैक्ट करने वाली है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा? बहुत कम। राइट, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, शायद 5 साल के बाद याद भी नहीं रहेगा, 10 साल के बाद याद भी नहीं रहेगा। तो इन दैट वे लुक एट अ बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर की तरफ आप देखिए। और फोर्थ है एक्सेप्ट द स्ट्रेसर, मतलब जहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। राइट, एक सेइंग है, पेन इज इनएविटेबल, ओके, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब अगर आप पेन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सफरिंग आएगी, राइट, अगर पेन को एक्सेप्ट करोगे तो एटलीस्ट सफरिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा सेइंग है। एंड सेकंड थिंग, लर्न टू फॉरगिव पीपल, मतलब कुछ लोग बर्ताव बुरा कर सकते हैं अपने साथ, कुछ सिचुएशन खराब हो सकती है अपने साथ, उसको फॉरगिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सेप्ट में सबसे आएगा कि पॉजिटिव की तरफ देखो, मतलब ग्रेटिट्यूड डायरी मेंटेन करना। जैसे कि हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेरे साथ क्या बुरा हुआ उसी की तरफ हम देखते हैं, तो क्या अच्छा हुआ ऐसी 5 चीज़ें कम से कम रोज़ लिखना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को, नेचर को मानते हो तो नेचर को, साइंस आपको लगता है उसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस करें तो साइंस को, या आपके आजू बाजू के लोगों को जिनकी वजह से आपका लाइफ अच्छे से चल रहा है। तो ये बातें हैं, तो मोस्टली मतलब है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लाइफ में बहुत बदलाव पॉजिटिव लाते हैं, तो वो और अपना माइंडसेट जो है वो भी आपको एक तय करना चाहिए। जैसे अपने 4As तो कहा ही, बट वो नॉर्मली आपको पॉजिटिव ही रहना है। कोई भी सिचुएशन है वो आने वाली है कुछ समय के लिए, उसके बाद वो जाने वाली ही है। हाँ, मतलब पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बुरा नहीं लगेगा, वो टाइम पे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। मतलब कुछ रहता है कि हेल्दी पॉजिटिव इमोशंस और हेल्दी नेगेटिव इमोशंस, तो कुछ इमोशंस हेल्दी नेगेटिव भी रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इज हेल्दी अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन, और थोड़ा सा अपसेट होना जिसमें अपन सीख सकते हैं क्या अपने में गलती हुई है, क्या सामने वाले में गलती है, तो वो हेल्पफुल रहता है। तो पॉजिटिव रहना वो, और स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कुछ करें ना चाहिए। जैसे ये सिचुएशन में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे जाके अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट रहेगा, फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, तो हम डेफिनेटली उसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे। तो दोस्तों, आज के पार्ट में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेज कैसा किया जाए, या फिर 4As ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, उसके जो पूरे आसार है, या फिर मैनेज करने के जो तरीके हैं, उस बारे में डॉक्टर सर ने हमें काफ़ी जानकारी दी है। सो आगे के हमारे पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं, स्टूडेंट्स हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, उनके स्ट्रेस के बारे में जानने वाले हैं, और मेडिटेशन से कैसे स्ट्रेस दूर भगाया जाए ये भी जानने वाले हैं। तो जुड़ते रहिए हमारे कार्यक्रम से, हमारे शो से, जिसका नाम है डॉक्टर्स डायरीज। तब तक देखते रहिए रेड फ्लैग इंफोटेनमेंट का पिटारा। धन्यवाद।